हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी इलेक्शन रिज़ल्ट आ चुका है हम लोगों के पास। और ये वीडियो मैं उसी पे बनाया हूँ कि एग्ज़ामिनर क्या क्या क्वेश्चन हम लोगों से पूछ सकता है बेस्ड ऑन दिस इलेक्शन रिज़ल्ट। इसमें मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लिया हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बस मैं वो लिया हूँ। वैसे तो बहुत क्वेश्चंस इसमें फ्रेम किए जा सकते हैं, बट उतना आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो, अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगा। बट मैं जो यहाँ पे बताऊँगा वो सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। और एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ इस पे, रसिया यूक्रेन वार पे, जो भी करंट अफेयर्स आ सकते हैं एग्जाम में, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक रिलेटेड टू दैट। तो उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट में इलेक्शन हुआ था। ये भी आपसे पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। कभी कभी सिंपल क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ है वो किस किस स्टेट में हुआ है। तो ऑप्शंस में चार ऑप्शंस रहेगा, जैसे मान लीजिए यूपी, यूके, मणिपुर और एक दे देगा बिहार। तो बिहार में नहीं हुआ है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, ये भी पूछ सकता है। तो आप बिहार मार्क कर देना, ठीक है। देन सबसे पहले अगर यूपी की बात करें तो बीजेपी यहाँ पे जीता है। मैक्सिमम चांस है कि योगी ही यहाँ पे सीएम बनेंगे। ये जितने भी मैं सीएम लिखा हूँ ना, वो एक्सपेक्टेड है। 99% चांस है कि यही लोग सीएम बनेंगे। अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, जैसे डिक्लेयर होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। बट हाँ, पार्टी 100% कन्फर्म है कि बीजेपी ही जीता है यूपी में। यूके में दैट इज़ उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम से मत कंफ्यूज हो जाना। उत्तराखंड में भी बीजेपी जीता। पुष्कर सिंह धामी ही यहाँ के सीएम बनने चाहिए। देन मणिपुर में अगेन बीजेपी जीता, यहाँ के सीएम बीरेन सिंह बनने का पूरा चांसेस है। देन गोवा में भी बीजेपी जीता, यहाँ पे प्रमोद सावंत बनने का चांस है। एंड देन पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत गया है और यहाँ पे भगवंत मान ही मोस्टली बनेंगे। चार स्टेट में आप देख सकते हो बीजेपी जीता है, सिर्फ एक स्टेट है पंजाब जहाँ पे आम आदमी पार्टी जीता है। देन अब क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। तो पिछला स्लाइड में मैं जो जो भी आपको बताया ना, उससे 10-11 क्वेश्चंस टोटल पूछे जा सकते हैं। एक तो ये पूछ सकता है कि किस स्टेट में अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है, किस स्टेट में रिसेंटली इलेक्शन नहीं हुआ है, फिर किस किस स्टेट में कौन कौन जीता है, बीजेपी जीता कि आम आदमी पार्टी जीता कि कांग्रेस जीता, ये पूछ सकते हैं। देन किस किस स्टेट का कौन कौन से सीएम बने हैं वो भी, ठीक है। तो अनलिमिटेड क्वेश्चन उससे बन सकता है, वो आप लोग पढ़ लेना। देन नंबर 1 क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखा जाए तो अभी जो इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है? सुशील चंद्र हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस कितने पार्टीज़ को दिया गया है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो 6 पार्टी को दिया गया है। और ये भी ध्यान रखना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये स्टेटस देता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल और स्टेट पार्टी स्टेटस किस एक्ट के द्वारा दिया जाता है? तो वो है द इलेक्शन सिंबल्स अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। द नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आम आदमी पार्टी का फॉर्मेशन कब हुआ था? 26 नवंबर 2012 को हुआ था। अगर आप लोग चाहो तो डेट नहीं भी याद करोगे चलोगे चलेगा, बट 2012 जरूर याद रख लेना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो यहाँ पे मैं ऑप्शंस देना जरूरी था क्योंकि आप ऑप्शन से ही मार्क कर पाओगे। तो यहाँ पे इसका आंसर है यूपी, उत्तर प्रदेश। तो टोटल सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूपी में सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, टोटल 6 स्टेट में अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दिया हूँ। आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका, तेलंगाना, ये तीनों साउथ में आ गया। देन वेस्ट में आ जाएगा महाराष्ट्र और नॉर्थ में यूपी एंड बिहार। और ये जो नीचे के 2 स्टेट हैं असम एंड ओडिशा, यहाँ पे परमिशन दे दिया गया है कि आप लोग अपना लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकते हो, बट अभी तक ये स्टेट बना ही नहीं है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में बना दिया जाए। द नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन अंडर विच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज ए प्रोविजन फॉर द इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन का प्रोविजन किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 324 है। देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑप्शंस देना जरूरी था कि इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम किस कंट्री से मिलता है? तो वो यूके से मिलता है, दैट इज यूनाइटेड किंगडम से। यहाँ पे यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम है। देन जो भी अभी 5 स्टेट में वोट हुआ है उसमें हाईएस्ट वोटर टर्नआउट किस स्टेट का आया है? टर्नआउट है ये, मतलब परसेंटेज में पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया कि टोटल पॉपुलेशन कब से सबसे ज़्यादा कहाँ पे वोट की है, वो शायद यूपी आएगा। बट यहाँ पे परसेंटेज में पूछा गया तो वो मणिपुर है, 89.3%। और अगर इसको यूपी से कंपेयर किया जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यूपी में सिर्फ 60.8% है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वुमेन का सबसे ज़्यादा वोटर टर्नआउट किस स्टेट में आया? अगेन वो भी मणिपुर ही है, 90.5% है।
और यहाँ पे अगर मेल की बात करें तो मेल का मणिपुर में 87.9% आया था। देन 10th नंबर क्वेश्चन है कि यूपी में वैसे टोटल 43 डिस्ट्रिक्ट में वीमेन का जो पॉपुलेशन टर्नआउट है वो मेन से ज़्यादा आया है, बट सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पे, सबसे ज़्यादा वीमेन का टर्नआउट मेन के कंपैरिजन में कहाँ पे आया है, वो किस डिस्ट्रिक्ट में आया है, वो अमरोहा डिस्ट्रिक्ट है। ये नीचे का थोड़ा सा कट हो गया बट मैं आप लोगों को बता दिया, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट, AMROHA, ठीक है। देन 11th क्वेश्चन, यूपी में कितने सीट्स पे चुनाव हुआ था, वो था 403। देन किस स्टेट में लोवेस्ट टर्नआउट आया, ये 5 स्टेट का बात किया गया जहाँ पे अभी इलेक्शन हुआ था, तो वो यूपी है, मैं आपको बता दिया था। हाईएस्ट किसका, मणिपुर का, लोवेस्ट है यूपी का 60.8%। देन उत्तराखंड में टोटल कितने सीट्स पे चुनाव हुआ था, 70 सीट्स पे। देन गोवा में टोटल कितने सीट्स पे चुनाव हुआ था, 40। देन पंजाब में टोटल कितने सीट्स पे चुनाव हुआ था, 117। तो ये मैं बस टोटल सीट्स बता रहा हूँ, बीजेपी कितना जीता, आम आदमी पार्टी कितना जीता, कांग्रेस कितना जीता, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो ऑल इंडिया लेवल एग्जाम पे कभी नहीं पूछेगा। अगर आप यूपी के किसी स्टेट लेवल का तैयारी करो या फिर गोवा के या फिर पंजाब के, तो फिर आप उसको डिटेल में पढ़ना, अदरवाइज ऑल इंडिया लेवल पे ये नहीं आएगा, इसलिए मैं नहीं बताया हूँ। देन लास्ट क्वेश्चन ये है कि मणिपुर में टोटल कितने सीट्स पे इलेक्शन हुआ, 60 सीट पे हुआ है। सो दिस वेयर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। इससे इसके अंदर ही एग्जामिनर को क्वेश्चंस पूछने चाहिए, और इससे अगर बाहर पूछा तो वो तो क्या कह सकते हैं, मतलब अनलक्की अपने आप को मान सकते हो, क्योंकि दिस आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। सो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, पहली बार चैनल पे आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मैं आगे आने वाले समय में ऐसे वीडियोस लाते रहूँगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।